कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। नॉन एग्री कमोडिटीज खासकर सोने और चांदी के लिए आज का दिन काफी खास है, क्योंकि आज फेड की मीटिंग होने जा रही है जो बुलियन मार्केट की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। हालांकि फेड मीटिंग का नतीजा देर रात आने से इसका सीधा असर गुरुवार को बाजार पर दिखेगा। फेड मीटिंग से पहले आज कैसे करें ट्रेड सोने चांदी में, इस पर हम बातचीत करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी, आज फेड की मीटिंग है। हालांकि मीटिंग का नतीजा और प्रेस कॉन्फ्रेंस देर रात आने से बाजार सीधे प्रभावित नहीं होगा, फिर भी एक ट्रेडर को अपनी पोजीशन किस तरह सेफ रखने की सलाह देंगे ताकि गुरुवार को जब बाजार खुले तो वह कंफर्ट महसूस करे। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज रात को 12:30 बजे फेड की मीटिंग है। जो ग्लोबल एक्सपेक्टेशन है, जो सभी मार्केट की स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है, वो 0.25% कट करने की है। लेकिन जिस तरह से हमने पुराने अभी डेटा देखे हैं, इन्फ्लेशन देखा जाए तो बढ़ के आया है। पिछली बार 2.6 था, इस बार 2.7 आया है। कहीं ना कहीं जो रिटेल सेल्स के डेटा है वो भी मिक्स में आए हैं। थोड़ा सा एक कहीं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंफर्ट जोन मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंफर्ट जोन हमको नहीं मिला है। तो काफी डेटा अगर देखा जाए तो मिक्स है। यस, अगर आपने बोला तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो हमें थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ मिलेगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यस, कल जब मार्केट ओपन होगा तो उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी ऊपर दिखेगी इंडियन मार्केट में स्पेशली, और यूएस मार्केट में भी 6 बजे के बाद में जब एशियन मार्केट्स बोलते हैं तब थोड़ा सा वोलेटिलिटी हमको मार्केट में देखने को मिलेगी। और बहुत ज्यादा क्लैरिटी के लिए हमको थोड़ा सा और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी जब हमने आपसे बात करी थी, हमने यही बोला था कि गोल्ड एंड सिल्वर एक रेंज बाउंड में रहेगा, वही 2720 2730 तक जाके वापस से पलट के आता है, $2650 तक गोल्ड आ जाता है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन इसमें चलेंगे। लेकिन फेड की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.25% की उन्होंने कट करने की बात करी है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको देखना होगा। लेकिन यस, फेड की तरफ से हमें कोई भी बड़ा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट 15 से 20 दिनों के अंदर 20 जनवरी के आसपास हमको 20 जनवरी को ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वो है मतलब शपथ लेंगे वो। तो वो जब शपथ लेंगे और वहां से उनकी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो वो भी अभी चेक करना चाहेंगे दोनों फेड भी। जो कोल्ड वॉर की हमने बात करी थी लास्ट टाइम कि जो कोल्ड वॉर चल रही है ये किस में तब्दील होती है, तो थोड़ा सा भी और वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे फेड की तरफ से जो कट का प्रोसेस है वो 0.25% ही रहेगा, उससे ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी, और आज के बाजार के लिए गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते समय किन लेवल्स को ध्यान रखने की सलाह देंगे आप? गोल्ड के अंदर देखिए, नीचे में 2630 का काफी एक अच्छा सपोर्ट है कॉमेक्स के अंदर। वहीं अगर रेजिस्टेंस देखें तो 2670 के आसपास का रेजिस्टेंस बन रहा है। मुझे लगता है कि आज इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए शाम तक। 5 बजे के बाद में मार्केट में थोड़ा सा उठापटक देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल फेड की मीटिंग है तो उसके एंटीसिपेशन में कुछ मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ऑन राइट सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो कोई भी 2670 $2680 के आसपास मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि फेड की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हॉकिश स्टेटमेंट ही रहेगा, मतलब कोई भी क्लियर डायरेक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा और हमें दोनों तरफ की चाल देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो ऑन राइट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अंकित जी, जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसने $1,08,000 प्रति कॉइन के लेवल को पार कर लिया, और इससे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो अदर एसेट्स हैं, उसमें गोल्ड सिल्वर भी शामिल कर ले, तो उनमें कुछ सुस्ती दिखाई दी। क्या ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला है वो आने वाले दिनों में गोल्ड के प्राइस को थोड़ा दबाएगा या नहीं? बिल्कुल दबाएगा। अगर हम बात करें तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमको प्रेशर भी देखने को मिला है। अभी ये जो हमने लेवल देखा था $2800 फ्यूचर के अंदर कॉमेक्स गोल्ड ने टच करा था, उसके बाद से हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली इसने बिटकॉइन है जो एक अकेली करेंसी है क्रिप्टो के अंदर, जो काफी वॉलेटाइल भी है और जो 1 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो डेफिनेटली अब जो मार्केट में बात चल रही है, इसको रेगुलेट करने की बात चल रही है क्रिप्टो करेंसी को। अगर ये रेगुलेशन की तरफ जाता है
तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली गोल्ड स्पेशली गोल्ड के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी कंट्री हैं जो एक्सेप्ट करने के बोर्ड में भी आ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं देखें तो इसके फेवर में दिख रहे हैं। उनके साथी जो हैं टेस्ला के ओनर एलन मस्क, वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफी अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर रेगुलेशन की जरूरत बढ़ चुकी है, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली, क्रिप्टो के अंदर जिज्ञासाएं बहुत बढ़ रही हैं लोगों की, जिस तरह से कंटिन्यूसली मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा मार्केट हो चुका है इस समय। अगर देखा जाए तो पहले सिल्वर बहुत बड़ी वोलेटाइल कमोडिटी होती थी, आज की तारीख में क्रिप्टो फर्स्ट नंबर पे आ गई है। तो इन सब चीजों को देखते देखते डेफिनेटली प्रेशर दिख रहा है हमको गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस पे। लेकिन यस, एक क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज है, गोल्ड एक अलग चीज है, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर कोई एक मार्केट चल रहा है, हमने कई बार देखा है स्टॉक मार्केट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली कमोडिटीज मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीजें अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे तो शायद कंपेयर करना गलत होगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल लेवल अभी इसी पे टिका हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर मूवमेंट्स काफी अच्छे हैं, उस कारण से हमको गोल्ड एंड सिल्वर में स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि 9 महीने की तेजी हमने जो देखी थी गोल्ड के अंदर लगातार, तो एक इतनी लगातार तेजी के बाद में थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि करेक्शन बोल सकते हैं या फिर साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं। लेकिन मेजर जो रीजन है इसका गोल्ड का अभी स्लगिश होने का या फिर एक रेंज बाउंड होने का, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी नई गवर्नमेंट बनी है यूएस के अंदर। ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसको ट्रिगर करके हम बोल सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस किस तरफ मूव करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि हमको फेड का और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का दोनों का रिलेशन बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि दोनों का रिलेशन किस तरह से रहता है और वो आगे किस तरह से चलता है। अगर वो बोलते हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है, अगर वो फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल को हटा देते हैं तो फिर सारी की सारी चीजें और ज्यादा हमको पैनिक देखने को मिलेगा और ज्यादा स्लगिशनेस देखने को मिलेगी, और वन वे साइड जो मूवमेंट था वो थोड़ा सा और कम होता हुआ दिखेगा। तो जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है और जो एक सीमित दायरे में ट्रेडिंग है वो और बढ़ जाएगी। इसलिए हमने आपसे बोला था पिछली बार भी कि मार्च तक हमें इस तरह का मार्केट का मूवमेंट देखने को मिलेगा और वेट करना चाहिए मार्केट के अंदर। जी अंकित जी, आपने जैसा कहा कि थोड़ी गोल्ड में सुस्ती है, बाजार में सुस्ती है, और हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रिसमस अवकाश आ रहे हैं और अब ट्रेडिंग डेज काफी कम बचे हैं। तो 2024 का जो बाकी का पीरियड बचा है, क्योंकि भारत के बाजार तो इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में ज्यादा दिन खुलेंगे, तो ऐसे में गोल्ड में आप सेल ऑन राइज या बाई ऑन डीप, क्या रहेगा फायदेमंद, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो किसी ने अगर निवेश कर रखा है गोल्ड के अंदर तो वो डेफिनेटली बने रहे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अभी ऐसी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले फंडामेंटली। जो एसआईपी कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली करते रहे। लेकिन यस, जो इंटरडे ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनको अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर आपको सपोर्ट के आसपास नीचे मिलता है 2630 2600 के आसपास मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वहीं अगर रेजिस्टेंस में 2680 से 2730 के आसपास मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और मार्केट मुझे लगता है इसी दायरे में ट्रेड करेगा। ऊपर में $2800 $2830 का एक मेजर ब्लॉक बन चुका है जिसको तोड़ना काफी मुश्किल लग रहा है मुझे इस समय। तो ऑनलाइन सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करके रखेंगे। आने वाले टाइम में हमें $2600 के नीचे भी टारगेट देखने को मिलेंगे। जी, और 2024 का तो अंत नजदीक है, लेकिन 2025 की भी बात करें तो सोने चांदी के ट्रेड के लिए पहली छमाही, क्योंकि उस समय ट्रंप साहब भी चेयर पे बैठ चुके होंगे, तो कैसा रहने की उम्मीद है, और यदि हालात बदलते हैं तो हम इनका बेस प्राइस यानी सपोर्ट लेवल किसे मान सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी कि एस&पी ग्लोबल ने, इसे गोल्डमैन सैक्स ने 3150 तक के टारगेट कर दिए थे। अभी रिसेंटली फिर से रिपोर्ट आई कि वापस से वो दिसंबर का 3, तो उनके भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो मार्केट एक साइडवेज ही रहेगा। मार्च तक जैसा मैंने बोला था कि इसके अंदर एक स्लगिशनेस मिल सकती है, लेकिन ये मेरी जो फेवरेट कमोडिटी है जो हमेशा शुरू से रही है वो सिल्वर रही है। सिल्वर में अगर कोई भी गिरावट मिलती है और 2850 से लेकर $26 के आसपास मिलता है तो वापस से एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फर्स्ट हाफ में की हम बात करें तो मार्च तक हमें थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिलेगी, एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यस, अगर आपको कोई बड़ा पैनिक मिलता है और 2480 से लेके 2450 के बीच में अगर गोल्ड मिलता है तो काफी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। वहीं सिल्वर के अंदर 2850 से लेके $26 के आसपास कभी मिल जाता है, मार्च एंड तक कभी भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर जो हमेशा बोलते हैं सदा के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट्स करना हम बोलेंगे नहीं। यस, थोड़ा सा एक करेक्शन है तो करेक्शन आने दीजिए, करेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद में वापस रैली आएगी जैसे मार्केट में क्लैरिटी आएगी। अगर जिस तरह से बातें चल रही हैं कि यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मार्च तक हमें रिसेशन के साइन दिखते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर आउट परफॉर्म करेंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? गोल्ड और सिल्वर में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। अगर हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें किसी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है तो हो सकती है।
जी धन्यवाद, आभार आपका अंकित जी, शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच।